आज मैं जो आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं, इस किस्सा में तजस्सुस और खौफ से हटकर एक सवाल भी है जिसके जवाब की मुमकिना उम्मीद अब सबसे भी रखता हूं कि अब सब पढ़ने वाले कारियन इसका बेहतर अंदाज में जवाब देंगे। मेरा नाम सुल्तान सलीम है और मैं लाहौर का रहने वाला हूं। बचपन से ही पुरस्रात और इन सुलझे वाकयात में उलझे रहने की वजह से आसिबी असरात का तजस्सुस लेकर बड़ा हुआ हूं। आज इसीलिए तो एक शौकिया पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी हूं। मैं हर इस जगह जाता हूं जहां पर मुमकिना खदशात हो या फिर वो ऐसे वाकयात के लिए मशहूर हो जो जिन्नात आसिब ऐसे असरात जो बज़ाहिर नजर तो नहीं आते लेकिन चोट देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी ही एक जगह जो मेरे घर से कोई 12 किलोमीटर दूर थी, जिसके बारे में मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो जगह को लगभग 150 से 200 साल पुरानी है और अब खंडरात मुश्तमिल है। कहा जाता है और इलाका में मशहूर भी है कि वहां रात की स्याही फैलते ही आसिबी असरात जाते हैं। वहां करीब अजवर के मकामी लोग जाने से मुकम्मल परहेज रखते हैं और अगर कोई वहां गलती से चला भी जाए तो वो आसिब उन्हें बहुत बुरा नुकसान पहुंचाते हैं। खैर, मैंने जैसे ही ऐसी खौफनाक जगह के बारे में सुना तो अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर है कर इधर जाने का प्लान बना लिया और अपने 2 दीगर दोस्तों को भी बोल दिया जो मेरे साथ हर इस जगह जाते हैं जहां जिन्नात आसिबी असरात हों और वहां वक्त गुजारने के साथ वीडियो शूट भी करते हैं और दिखाने के लिए रिकॉर्ड भी रखते हैं। खैर, ये रमजान से 2 हफ्ता पहले की बात है। हम तीनों बुध की रात लगभग 1 बजे के करीब जा पहुंचे। ये एक कैंट का इलाका था और आप सब जानते हैं कि कैंट जहां पर भी हो वो कदीम ही है और सबसे खास बात वहां खामोशी और सनसनाहट का हौलनाक राज रहता है और दरख्तों की भरमार होती है और बेतहाशा दरख्त ऐसे भी होते हैं जिनका फैलाव काफी ज्यादा और उनकी शाखों से जुड़े हैकर नीचे तक लटक रही होती है। और वहां ऐसे ही कुछ दरख्त थे जिन्हें बरगद के दरख्त कहा जाता है। खैर, पीपल भी थे और कीकर के दरख्त भी। सच बताऊं तो रात के जिस पहर हमने इस आसिब ज़दा जगह को इन्वेस्टिगेट करने का प्रोग्राम बनाया था, वो वाहिद वक्त होता है जब आसिबी असरात अपनी सही ताकत और अपनी जगह से बाहर निकलकर मौजूद होते हैं। शुरुआत में तो आसिब से ज्यादा इस खौफनाक जगह का महल वकू काफी डरावना और पुरअसरार सा लगा, पर हम तीनों दोस्त पुरसुकून भी थे और पुरएतमाद भी। इसलिए गाड़ी को एक साइड पर लगाकर मोबाइल्स लिए बाहर निकल आए। फी अलहाल हमारा मोड बगैर कोई टार्च जलाए उन खंडरात की तरफ जाने का था जो अब भी हमसे कोई 300 गज दूर मौजूद थे। मेरे पास उन खंडरात की पहली तस्वीर अब भी मौजूद है जो मैंने जाते ही थोड़ा दौर से बनाई थी। तो फिर तीनों आपस में सरगोशियां करते कदम बढ़ाते हुए इन खंडरात के करीब जा पहुंचे। दर हकीकत अभी तक हम मुकम्मल नॉर्मल और पुरसुकून थे। ना कोई डर, ना उलझन, ना कोई भारीपन, सब ठीक, सब कुछ ही नॉर्मल था। खैर, वो खंडरात जो कि टूटे फूटे भी थे और काफी हद तक सही सालम भी, वो कोई 2 कनाल से ज्यादा के कमराजात पर फैले थे। सच बताऊं तो मुझे इन खंडरात से ज्यादा कोई 100 मीटर दूर दरख्तों के एक झुंड में ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह वहां मौजूद एक तवील अलकामत बरगद का दरख्त जो कि शक्ल व वजह अलकामत की वजह से काफी खौफनाक लग रहा था और उसके आसपास चंद दर्जन कीकर दरख्त और झाड़ियां थी। रात 2 बजे का टाइम और इन दरख्तों के झुंड ने अंधेरे में जो अक्स बना रखा था, मैं और मेरे अंदर का तजस्सुस रह रह कर इस तरफ जाने का असरार कर रहा था। इसलिए मेरा मुकम्मल दिल था कि मैं अंदर जाने से पहले वहां जाकर कुछ वक्त गुजारूं, तस्वीरें लूं, वीडियोस बनाऊं और पलटकर वापसी पर खंडरात में जाऊं। पर मेरे 2 दीगर दोस्तों ने कहा, यार पहले अंदर से वीडियोस बना लेते हैं और फिर इस तरफ। पर मैंने कहा कि तुम लोग ऐसा करो,
तुम लोग अंदर से हैकर आओ और मैं कुछ देर में फारिग हैकर तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। अगर तुम लोग जल्दी फारिग हो गए तो इस झुंड की तरफ आ जाना, मैं इधर ही होऊंगा। अब वो दोनों खंडरात में जा घुसे और मैं तेज कदम उठाता हुआ वहां उन दरख्तों के झुंड में जा पहुंचा। मैं अब सबको एक खास बात बता दूं, मैं जैसे जैसे इन दरख्तों की झुंड की जानिब जा रहा था तो एक खास महक की मुझे वाज़े तौर पर महसूस होना शुरू हो गई थी, और वो अगरबत्ती टाइप की थी। पर मैं इस बात को ज्यादा तवज्जो में न लाया और इस बड़े बरगद के दरख्त नीचे जा पहुंचा। मैंने अब टार्च जलाई और इस टार्च को दोनों जबड़ों में दबाकर दरख्त और अर्दिगर के माहौल की तस्वीर और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। मैं अब सबको बताता चिल्लों के मैं बहुत मजबूत असाब का मालिक हूं। खौफ मुझ में रत्ती भर नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मैं आसेब जिन्नात या शैतानी मखलूकात को नहीं मानता, उन पर यकीन भी रखता हूं और काफी निशानियां इशारे भी देख भी चुका। लेकिन यहां पहुंचकर जितना भी वक्त गुजार रहा था, मुझ में पता नहीं खुद एतमादी क्यों ज्यादा थी। लगभग कोई 10 मिनट तक मैं वहां रुका रहा और फिर वापसी के लिए पलटा। मैं इस बड़े दरख्त से निकलकर अभी चंद कदम दूर ही गया हूंगा कि मुझे अपनी कमर कुछ लगने का एहसास हुआ, जो इंतहाई नाजुक था पर मुकम्मल एहसास भी रखता था। और फिर मैं फौरी पलट कर देखा तो क्या देखता हूं कि मुझसे चंद कदम दूर एक प्लास्टिक की सफेद कलर वाली गेंद पड़ी है। हालांकि ना अब तो मैं दरख्त के नीचे था और ना ही हवा चल रही थी। जो ये सोच सिक्कों के गेंद पहले से ही शाखों में अटकी हुई थी, जो अचानक से गिरी और मुझे लगी पर यार ये प्लास्टिक की सफेद गेंद बाकायदा मुझे मारी गई थी। अगर ऊपर से गिरती भी तो कंधे या सर पर लगती, कमर में नहीं। कारियन यही वो लम्हा था जो अब तजस्सुस से हटकर खौफ में बदल गया था, क्योंकि ये वो पहला इशारा था जिसमें वाज़े पैगाम था कि हम यहां मौजूद हैं। नजर तो नहीं आ रहे लेकिन अपना वजूद रखते हैं। लेकिन मेरे जिस्म के तमाम बाल रूंगटे तब खड़े हुए और पूरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर तब दौड़ी जब मैंने झुककर वो गेंद उठाना चाही और वो गेंद आगे की जानिब सरक गई। और सिर्फ यही नहीं, जब वो गेंद खुद बखुद लड़क कर मुझे दूर हुई, इसी असना में मुझे किसी 10-11 साला बच्चे के हंसने की आवाज भी आई, जो बिल्कुल साफ और इंतहाई करीब से थी। अब सच बताओ तो मुझे मजीद रुकना दुश्वार गुजरा और मैंने फौरी फैसला लेते हुए वापसी खंडरात का रुख किया ताकि दीगर दोस्तों को सारा वाक़े बता सकूं, और मैंने तेज कदम उठाना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे मैं इस दरख्त से दूर हटता जा रहा था, बच्चों की आवाज का एक गौल नुमा शोर बढ़ता जा रहा था, जैसे अब वहां आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हों, पर वहां सिवाय सन्नाटे अंधेरे और झाड़ियों के सिवा कुछ ना था। मैंने तेज चलते हुए भी इस अंदाज और ज़हन को काफी मजबूत रखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आसिब उन पर जल्द गालिब आ जाते हैं जिनके असाब डर थक जवाब दे देते हैं। पर मुझे तो मजबूत रहना था और मजबूत रहना आता भी था। खंडरात के पहुंचे से थोड़ा पहले ही मुझे मेरे दोस्तों की दूर से आवाज सुनाई दी, जो कि गाड़ी के पास मुझे बुला रहे थे कि हम इधर हैं, उधर आओ। और फिर मैं बजाय खंडरात में जाने के इनकी जानिब लपका। अब यकीन जाने वो 300 गज मुझ 300 मील जितना भारी गुजरा, क्योंकि जब तक मैं इनकी हुदूद से बाहर निकल नहीं आया, मुझे मेरे आसपास इर्द गिर्द बच्चों के खेलने और हंसने की ही आवाजें आती रही। खैर मैं जो ही गाड़ी के पास पहुंचा, दोनों दोस्त जल्दी से गाड़ी में बैठे, मुझे बैठने को कहा और मेरे बैठते ही गाड़ी सरपट दौड़ा दी। मैंने उनसे बात करना चाही तो उन्होंने हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा, और तब तक चुप रहे जब तक हम अपने एरिया की मार्केट में ना जा पहुंचे। और ये मसाफत का दौरानिया और उनकी तेज रफ्तारी की बदौलत कोई 10 मिनट में तय हो गया होगा। मार्केट में जाकर जब एक थड़े पर बैठकर मैंने उनसे पूछा कि तुम दोनों मुझे लिए बगैर गाड़ी की तरफ क्यों जा निकले। हमारी बात तो ये तय हुई थी कि जो पहले फारिग होगा वो दूसरे के पास जा पहुंचेगा। तो इनका जो जवाब सुना, इसने मेरे तजस्सुस को फिर बढ़ावा दे दिया था कि मैं फिर से इस जगह पर जाऊं
अधूरी रिसर्च को मुकम्मल करूं। दोनों दोस्त बताते हैं कि वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए थे तो अंदर में बाहर निस्बत ज्यादा ठंडक थी, जो पहली निशानी होती है कि जहां पर आसीबी मखलूकात होंगी वहां का दर्जा हरारत कदरे ठंडा होगा और फिर वो अभी बामुश्किल 2 राहदारियां की क्रॉस कर पाए तो उन्हें टार्च की रोशनी में कोई 10 फुट दूर एक काला साया नजर आया जो साकित खड़ा था। पर इससे भी भयानक ये कि इस साया से हटकर एक आवाज जो नहीफ पर बहुत भारी थी, जिसने 2 बार दोहराया कि दफा हो जाओ यहां से, बस ये सब देखना और फिर सुनना था कि हम बाहर की जानिब भागे। हमारे तब औसान खता हो चुके थे, जिस्म में कपकपी और मुंह खुश्क हो चुका था। और वाकई ही वो जब दोनों मुझसे बात कर रहे थे, हल्की कपकपाती जबान और जिस्म दोनों पर साफ जाहिर हो रही थी। वो इस जगह से दूर और जल्द अज जल्द गाड़ी के पास पहुंचे थे। खैर, मैंने बाद में अपने साथ हुए वाकये को उनके साथ शेयर किया और उनकी बात को तस्लीम भी किया कि वो जगह वाकई ही आसिफ ज़दा है। पर मैं अब इन खंडरात में नहीं गया, जिसका मुझे अफसोस है, और अब मैं वहां पर जाना चाहता हूं। और इस हफ्ते में मेरा पूरा इरादा भी है कि वहां जाकर वीडियोस बनाओ, तस्वीर लूं, वक्त गुजारूं और मजबूत असाब लिए खौफ भी ना खाओ। पर यह सब सच है कि जब एक बार वाज़े सबूत मिल चुके हैं तो अब मुझे नहीं जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि चोट ना आए या नुकसान ना हो। आप सब क्या कहते हैं? वो सब किया था और क्या मुझे दोबारा जाना चाहिए? जवाब लाजमी दीजिएगा।